आज बात करूंगा सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में। ये लेकिन सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है, स्पिरिचुअल भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है, रियलिस्टिक वर्ल्ड में भी हो सकता है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ऐसी कोई किताब नहीं है जो आपके अंदर उतर करके आपके अंदर से सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर दे। स्पिरिचुअल सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्या होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, खास तौर से ध्यान साधना के क्षेत्र में। आज इसी बारे में बात करनी है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट, स्वयं का सुधार या आत्म सुधार। लेकिन इससे आपको उपलब्धियां क्या मिलती हैं? जब तक जीवन में कोई उद्देश्य न हो या किसी काम को करने का उद्देश्य न हो तो उसको काम को करने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं आता, कोई लगन भी पैदा नहीं होती, लक्ष्यों के प्रति उतनी आसक्ति नहीं होती कि कर्म नियमित रूप से हो सके। लेकिन आध्यात्मिक जगत में आप चाहे तो इसे दूसरे शब्दों में भी ले सकते हैं, भौतिक जगत में भी ले सकते हैं। लेकिन किसी भी काम को करने से पहले सबसे पहले आपके मन में इच्छा का होना जरूरी होता है, और ये इच्छा आपके अंतर्मन का एक पार्ट होना चाहिए। इच्छा कोई भी हो, जीवन का मूलभूत अंग होती है। अगर आप अपनी इच्छा को पहचान सकते हैं तो ये इच्छा ही आपको आपके सेल्फ एनालिसिस का पार्ट बन जाती है, जिससे आप ध्यान और अध्यात्म में आगे बढ़ जाते हैं। और अगर अपनी इच्छा को आप नहीं पहचान पाते, नहीं समझ पाते, तो शायद ही दुनिया का कोई शख्स, कोई आदमी आपको आपकी मंजिल का रास्ता दिखा पाए। अपनी इच्छा पर काम कीजिए, बार बार काम कीजिए। इच्छाओं को पालने के लिए दिवा स्वप्नों का सहारा लें, लेकिन ये काम रोज होना चाहिए। ये इच्छा ही आपकी कल्पना शक्ति को बेहतर बनाती है। पहले नंबर पर मैंने इच्छा को रखा है। सेल्फ इंप्रूवमेंट में डिजायर, इच्छा सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाती है, क्योंकि इच्छा शक्ति ही, जब इच्छा के साथ आपकी शक्ति मिल जाती है तो वो नए नए रिजल्ट आपको दिखलाती है। नंबर 2 पर आता है आपका दर्पण। अध्यात्म में इसका बड़ा महत्वपूर्ण है। अध्यात्म में अपनी आत्मा को दर्पण कहा गया है, अर्थात अपना अस्तित्व ही ना हो तभी कुछ आपको उपलब्ध हो सकता है। लेकिन जब तक इच्छा है तब तक शायद ही आपका ध्यान हो पाए। लेकिन मैं कहता हूं आपकी इच्छा ध्यान में भी होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी गहरी होनी चाहिए। जब बात दर्पण की आती है कि आत्मा को दर्पण बनाना है, तब ये बड़ा ही अद्भुत बन जाता है। लेकिन इच्छा के माध्यम से आप किसी भी दर्पण को अपनी पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट का माध्यम बना सकते हैं। आप दर्पण देखिए, आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व, आपका आउटलुक सभी को प्रभावित करता है। लेकिन इस बात को एक उदाहरण से समझो। एक पेड़ जमीन से जितना ऊपर दिखाई देता है, वो उतना ही जमीन के अंदर गहरा गया हुआ होता है। वो जमीन के अंदर जितना आसमान में पृथ्वी से ऊपर है, जमीन के अंदर उतना ही कई गुना ज्यादा है। जमीन में से पानी सींचता है, जितना पानी लेता है
जितना पोषण लेता है उतना ही ज्यादा पेड़ हरा भरा दिखाई देता है। सेल्फ इंप्रूवमेंट भी ऐसा ही है। जितना आप अपने व्यक्तित्व से जुड़ते हो, अपने अंतस से जुड़ते हो, अपने ध्यान की गहराई में जाते हो, आपको आपका व्यक्तित्व बाहर फिजिकल वर्ल्ड में उतना ही ज्यादा सुधरता हुआ नजर आता है। लोग कहते हैं आप बदल रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी जो पहले थी वो कुछ और बन जाती है। दर्पण का बहुत बड़ा रोल है। आध्यात्मिक साधनाओं में दर्पण, आप सामने वाले को, उसकी आंखों को भी दर्पण बना सकते हैं, उसमें भी त्राटक कर सकते हैं। और त्राटक किसी की आंखों में करने से आपको न केवल प्रेम सुख मिलता है बल्कि एकांतता का भी, एकाग्रचित्तता का भी अभ्यास करने को मिल जाता है। और ये क्रिया तंत्र साधना के माध्यम से ध्यान साधना का जो क्षेत्र आता है, किसी की आंखों में त्राटक करना, ये तंत्र के क्षेत्र में चला जाता है। लेकिन आप दर्पण का कर सकते हैं, आईने में कर सकते हैं। नंबर 3 पर आता है विल पावर। जो इच्छा आपके गहरे में उतरती है तो इसकी गहराई ही आपकी दृढ़ता बनती है, जिसको आप दूसरे नाम से बुलाते हैं विल पावर। आप अपने विचारों को अपनी इच्छा के साथ लेकर कितनी गहराई में उतरते हैं। ध्यान की गहराई में, ध्यान एक माध्यम है, एक शार्पनेस देता है आपके विचारों की तरंगों को, बिल्कुल ऐसे जैसे लोहे से तलवार बनती है। लेकिन कोई तकनीक तलवार का वजन, उसकी धार, उसकी शिल्प कला को निर्धारित करती है। बिल्कुल ऐसे ही ध्यान आपकी इच्छा के विचारों को एक तकनीक के माध्यम से, शिल्प के माध्यम से बदलते हुए एक आर्किटेक्चर का रूप दे देता है। इसलिए तो जो भी पर्सनालिटी ध्यान में उतरती है वो एक अलग ही यूनिक आइडेंटिटी बनती है। लाइक ओशो, दयानंद, मीरा, कबीर, तुलसी, बहुत हुए हैं लेकिन सब अलग, सबका व्यक्तित्व अलग, सबके सोच और विचार अलग। ध्यान एक माध्यम है। सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब अपने आप को समझना है, जो आपके व्यक्तित्व को निखार दे। और जितने मैंने नाम लिए उन्होंने सिर्फ अपने अंदर ही काम किया है। नंबर 4 पर आता है, थोड़ा समझें। आपको इच्छा को थोड़ा और गहराई से समझना है। इच्छा मारक होती है, समय से पहले आपको मार भी सकती है और आपको लंबा जीवन भी प्रदान कर सकती है। और महत्वाकांक्षा के भेद को समझना है। अगर आप इच्छा को छोड़कर बुद्ध की तरह ध्यान में उतर गए तो आपका भगवान ही मालिक है, आप निःशेष हो जाएं। और अगर इच्छा को आपको नेपोलियन की तरह समझ लिया तो संभव है बुद्ध के साथ साथ आप महावीर भी बन जाओ और भौतिक जगत में आप आइंस्टीन, एडिसन, कलाम आदि कुछ भी हो सकते हैं। आपका इच्छा में और महत्वाकांक्षा में, आपकी एम्बिशन में, इनमें आपको भेद समझना पड़ेगा। आप क्या बनना चाहते हैं, आपकी इच्छा क्या है, इच्छा का एनालाइजेशन होगा। आगे इच्छा कहती है, इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए लेकिन आप इच्छा के गुलाम हो जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इच्छा आपको नचाए और आप नाचें, फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। आप कहते हैं मुझे जहर खाने की भी फुर्सत नहीं है। ऐसी इच्छा अगर पैदा हो गई तो
फिर आपको दोबारा सुधार करने की जरूरत है। अब बारी आती है आपके टाइम मैनेजमेंट की। बुध या महावीर, आप सभी के पास ही वही दिन और वही रात थे, वही रात हैं, वही दिन हैं जो बुध और महावीर के पास थे। उसमें कोई भेद नहीं है। उन्होंने दिन को दिन समझा और रात को रात। महावीर दिन में ही खाते थे और बुध भी। तुम केवल अपना भोजन सुधार लो तो संभव है तुम भी महावीर बन जाओ। भोजन का समय निश्चित हो जाए और तुम बुध की तरह खाने लगो, अर्थात भोजन को जागरूक होकर करने लगो, जिसे कहते हैं भोजन के प्रति अवेयरनेस। अगर इच्छा को समझते हो तो अवेयरनेस अपने आप ही आ जाएगी। अवेयरनेस है तो टाइम मैनेज अपना आप ही हो जाएगा। फिर आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे जहर खाने की फुर्सत नहीं है। ये कुछ सूत्र मैंने 5 सूत्र आज कहे जो सेल्फ इंप्रूवमेंट के हैं, जो स्पिरिचुअल सेल्फ इंप्रूवमेंट में गिना जाता है। सर्वप्रथम इच्छा, और बुद्ध ने इच्छा को छोड़ करके उतर गए ध्यान में, बुद्धत्व प्राप्त हो गया। अगर आप इच्छा को अच्छी तरह से समझ सको तो इच्छा आपको जीवन में अद्भुत बना सकती है। ये मैंने 5 सूत्र कहे सेल्फ इंप्रूवमेंट के। इच्छा, दर्पण, एम्बिशन, विल पावर और टाइम मैनेजमेंट एंड अवेयरनेस, जो भौतिक जगत में इन नामों से जाने जाते हैं। आपको क्या बनना है ये आपको सोचना है।